This is the lecture number 2 of the chapter Mathematical Induction and Binomial Theorem. इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे पास 3 टॉपिक्स है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट थ्योरम फाइंड करने का, एंड देन बाइनोमियल सीरीज, एंड देन हम स्पेशल केसेस हमारे पास एक्सपेंशन 1 plus minus 6 power n where n is a negative number. So we start our first topic, numerically greatest theorem in the expansion of 1 plus x power n where n is what n and x अगर हमें गिवन है, सही है. सो स्क्वायर टू पॉइंट k वेयर k इज एंड x की जो वैल्यू गिवन है उसका अपने मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू अपने लिखनी होगी, सही है. यहाँ पे n क्या है, हमारे पास एक होल नंबर है, प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x. आपने ये वाली k की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है. वो आपके पास हो सकता है कि k की वैल्यू एग्जैक्ट आपके पास इंटीजर आ जाए, लेट्स सपोज 3 k इज इक्वल टू 2 कुछ इस तरह आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इफ यू हैव k इज इक्वल टू 1.4 k इज इक्वल टू 3.2. अब हमारे पास दो केसेस बनती है, k अगर हमारे पास इंटीजर आ जाए या k हमारे पास वो एक डेसिमल नंबर आ जाए, सही है. तो ओनली हमारे पास ये होता है कि एफ के इज एन इंटीजर, अगर के हमारे पास एक इंटीजर है देन हमारे पास दो टर्म जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, टी के प्लस वन, और हमें पता है टी आर और टी आर प्लस वन के ऊपर मूल है, सही है. बोथ हमारे पास क्या होगी, इसमें जो डेसिमल प्लेसेस होती है उन सबको नेग्लेक्ट कर लो, जो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया वो आपने करना है. लेट्स सपोज आपके पास के की वैल्यू 1.4 आ गई, तो आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ के, जिसको मैंने के ब्रैकेट से शो किया, दैट इज 1, सही है. देन आपने फाइंड करना होगा टी के प्लस वन, सही है, वेयर के ब्रैकेट में जो है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ के, सही है, मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ के, सही है. अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. सो फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. की का जो फॉर्मूला है दैट इज 1 प्लस एन मॉड एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड एक्स, सही है. सो फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन एक्स इज दिस. तो पहले तो ये कर ले कि आपके पास n की वैल्यू क्या है, पावर n इज इक्वल टू 12, पुट n इज इक्वल टू 12, और x की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 गिवन है. x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/2. अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि यहाँ पे हमारे पास ये 1 प्लस एक्स पावर एन नहीं है, वो जो फॉर्मूला है ना वो 1 प्लस एक्स पावर है, यहाँ पे x की जगह x/2 है, ये आपने याद करना होगा, x की जगह हमने x/2 लिखना होगा, सही है. सो अब हम करते हैं k इज इक्वल टू 1 प्लस एन. इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/2 का मॉड, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x/2 का मॉड, सही है. तो अब इसमें क्या कर लो, n12 पुट कर लो एंड x1/2 पुट कर लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k विल बी इक्वल टू 1 प्लस 12 एंड 2 x/2, x मेरे पास 1/2 है डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस मॉड x है 1/2 डिवाइडेड बाई 2. So this is equal to 13 and 2 mod of 1/4, 1 plus mod of 1/4. So this is equal to 13 by 4, 1 plus 1/4. So this is equal to 13 by 4, and 4 plus 1 5, 5 by 4. This cancel, this is 13 divided by 5. अगर इसको हम करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 2.6 डिसिमल में अगर हम लिखते हैं. सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.6. अब के इज नॉट इन इंटीजर, इफ के इज नॉट इन इंटीजर, इसका आप इंटीजर पार्ट ले ले जस्ट, सही है. देन आपके पास टी के प्लस वन वेयर के ब्रैकेट इज इंटीजर पार्ट ऑफ दैट के, सही है, दैट विल बी इक्वल टू t2 प्लस वन, ठीक है. नाउ मतलब कि आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई. नाउ यू नो दैट टी आर प्लस वन इज इक्वल टू n कम्बिनेशन r. आपके पास a क्या है, a आपके पास 1 है, सो a की पावर n माइनस r. b आपके पास x/2 है, दैट इज r, सही है.
अब इसमें पुट करते जाओ। सो दिस इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 12, आर की वैल्यू क्या निकल आई 2, और ए क्या है ए की पावर ए 1 है, सो ए की पावर 12 - 2, एंड बी क्या है बी आपके पास x/2 है, सो दैट इज x/2 की पावर 2। सो 12 कम्बिनेशन 2, 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आता है, ये हमारे पास x² / 4 आ जाएगा। सही है। सो दिस इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसमें अगर आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू 1/2 पुट करो। सो 12 कम्बिनेशन 2, 1/2 का होल स्क्वायर divided by 4. So this is 12 combination 2, 1/4 divided by 4. So this will be equal to 12 combination 2 divided by 60. ये अगर टर्म फाइंड करना हो तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अगर आपने वही ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास ये आ जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन भी है, उसमें हम देखते हैं वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सही है। अच्छा, तो इसके एक्सपेंशन में हमने एक्स हमें गिवन है, एन भी हमें गिवन है, ये दोनों हमें गिवन होने चाहिए, तो हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। सो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू इज 10, एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज 3/4, एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब हम ये करते हैं कि 3 - 2 x⁻10 है। हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो 1 ± x⁻n एस के लिए, ऐसे टर्म के लिए हमने पढ़ा है। सही है। मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये प्लस है। सही है। यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 3 जो है ये कॉमन लेना होगा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ होल पावर क्या है 10 है, ये जो 3 - 2 x है इसे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2x/3, 2x/3। यानी कि अगर आप वापस मल्टीप्लाई करो 3 × 1 = 3, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 और 3 कैंसल, -2x बच जाएगा। सही है। सो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। सो 10 जो है पावर इस पे अलग आ जाएगा एंड इस पे अलग आ जाएगा। सो 3 × 10, 1 - 2x/3 होल पावर 10। सही है। अब जब हमने मॉड लेना होगा ना, मॉड हमने इस चीज का लेना होगा। सही है। सो k इज इक्वल टू 1 + n मॉड ऑफ व्हाट 2x/3, 1 + मॉड ऑफ व्हाट 2x/3, 1 के साथ जो चीज होती है -2x/3। सही है। अब हमने ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज आवर स्टेप 1। सो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है, 1 + 10, और -2x की वैल्यू क्या है 3/4 है, डिवाइडेड बाई 3, 1 + -2 × 3/4 डिवाइडेड बाई 3। सही है। अब ये हमारे पास क्या आता है 11, ये आता है -6/4 डिवाइडेड बाई 3, ये -2 मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 + -6/4 होल डिवाइडेड बाई 3। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस 3 कैंसल आउट विद दिस। सही है। एंड 2 कैंसल आउट दिस, सो -1/2 हमारे पास आता है। सो दिस इज 11 एंड 2, -1/2, यानी कि -2 3/4 होल डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू -1/2, डिवाइडेड बाई 1 + मॉड ऑफ -1/2। सो मॉड क्या करता है, प्लस माइनस को निकाल देता है। सो -1/2 का मॉड 1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज 11/2, एंड दिस इज 1 + 1/2 इज 3/2, 2 and 2 कैंसल, सो दिस इज 11 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इसको करते हैं सो दिस इज 3.66 इस तरह से। सही है। सो के की वैल्यू आपके पास आ गई 3.66 एंड सो ऑन। अब इसका इंटीजर पार्ट हमने लेना है दिस। अब हमने फाइंड करना है tk+1। सो के की इंटीजर पार्ट क्या बना 3+1। ठीक है। अब हमें पता है कि tr+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a की पावर n - r b की पावर r। ये आपके पास क्या है अभी हम इसी को एक्सपेंड करेंगे। ये जो होगा अब
लाइक जो ये 3 पावर 10 है, ये हमारे साथ मल्टीप्लाई इसके साथ एंड पे हम करेंगे, सही है। सो दिस विल बी इक्वल टू n is 10, 10 कॉम्बिनेशन 3, ए का है 1, सो 1 की पावर 10 - 3, बी है -2x/3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो 10 कॉम्बिनेशन 3, इसके साथ मैं वो 3 पावर 10 भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 पावर 10, 3 पावर 10, 3 पावर 10, क्योंकि वो यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसे एक्सपेंशन से हमने बाहर ही लिया था, वो पूरे इस एक्सपेंशन के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है। सो 1 की पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, एंड माइनस का क्यूब माइनस होता है, सो यहाँ पे माइनस साइन अपीयर हो गया। 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब, x³ सो यस, दिस इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 3, 2 पावर 3, 3 की पावर देके तो यहाँ पे 10 है और डिनोमिनेटर में 3 है, सो 10 - 3 x³, सो दिस इज 10 कॉम्बिनेशन 3, 2 क्यूब, 3 पावर 7 x³, सही है। सो ये हमारे पास क्या बना, 10 कॉम्बिनेशन 3, और ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गया। सो ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, सो आपके पास हो जाएगा नन ऑफ दिस, सही है। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज बाइनोमियल सीरीज। एक्चुअली आई थिंक इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन बी बनता है, इसको आप चेक करें मजीद, मतलब ये आपके पास हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डॉट 2 का क्यूब, 3 पावर 7 x³। अच्छा माइनस साइन भी ये यहाँ पे आ रहा था माइनस साइन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -10.9.8.7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 का क्यूब, और 3 फैक्टोरियल अगर इसको मैं लिखूँ 3 × 2, ये मेरे पास 2 क्यूब, 3 पावर 7 x³ बन गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, सही है। सो 3 के साथ यहाँ इसकी पावर 6 हो गई, ये 2 इसके साथ यहाँ इसका स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू -10.9.8, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और 3 की पावर 6 x³ हमारे पास कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं बनता, सही है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज, अब हमारे पास जितने भी हमने 1 a + b की पावर एज्यूम किया है ना, वहाँ पे n क्या होना चाहिए, n एक होल नंबर होना चाहिए, तो ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। अब बाइनोमियल सीरीज हमारे पास क्या होगा, दिस इज एन इनफिनिट सीरीज, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। ये कब होते हैं, इफ n इज नॉट अ होल नंबर, n हमारे पास या तो नेगेटिव हो या अगर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन हो, इंटीजर ना हो, मतलब होल नंबर ना हो, सही है। एंड मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ये कंडीशन आपने लाजमी याद करनी है, मॉड x इज लेस देन 1, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे। देन 1 + x होल पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है दैट इज इक्वल टू 1 + n x प्लस n(n)(n−1) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x²। फिर हमारे पास 3 टर्म इस तरह के होते हैं बाई 3 फैक्टोरियल x³। फिर हमारे पास n(n)(n−1) मतलब कि हमने 4 टर्म लेने होंगे, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल x⁴, ये अगला टर्म होगा। अगर हमने 5th टर्म लेना है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल x⁵ हो जाएगा, सही है। सो ये सीरीज आपने एज इट इज याद कर लेनी है। इसको मैं आगे बताऊंगा, इसको इस फॉर्म में याद ना करें, जी वाले फॉर्म में याद करें जो कि मैं नेक्स्ट बताता हूँ, सही है। ये कंडीशन आपने याद करनी है, यानी ये कब होता है, दो कंडीशन है, इफ n इज नॉट अ होल नंबर, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी है कि मॉड x, यानी कि यहाँ पे 1 के साथ जो चीज ऐड हो रही थी उसका मॉड <<1 होगा, सही है। एंड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल सीरीज इज दिस, ये भी एज इट इज आपने याद रखना होगा। इसमें देखो n(n)(1)(n)(n)(2), ये इसमें बहुत ज्यादा होती है कि n-r+1 होता है डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल x⁻r, जहाँ पे r हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि इसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। If n is not a whole number, then the expansion of s is infinite term, ये सीरीज जो होती है अनएंडिंग होती है, सही है। And if n is not a whole number and mod x is less than 1, then the term of the expansion go on decreasing numerically. इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सेकंड टर्म होगा वो 1 से छोटा होगा, फिर
थर्ड टर्म एन से छोटा होगा, फिर फोर्थ टर्म, लाइक जितना हम आगे जाते जाएंगे वो टर्म का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब कि ये टर्म छोटा होगा इस टर्म से, सही है। एंड ये टर्म छोटा होगा इससे, ये छोटा होगा इससे, ये इससे छोटा होगा। नेक्स्ट टर्म जो होता है ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा एंड इससे बड़ा होगा, सही है। अच्छा, जो बाइनोमियल सीरीज आपने याद रखनी है वो इस फॉर्म में याद रखनी है कि 1 + z whole power n, that is equal to 1 plus nz plus n and टू। अच्छा, यहाँ तक जी मोस्टली अगर आप याद कर लें तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप क्यूबिक या फोर टर्म याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर सकते हैं, सही है। सो ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है। अभी हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। सो देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। एन अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ, लेट्स सपोज 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो गया, फिर वो तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। अगर एन हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है उसकी केसेस जो कि इनफिनिट सीरीज बनते हैं, सही है, मतलब अनएंडिंग होते हैं ना। अब हमारे पास अगर हो कि 1 + x होल पावर -1 या 1 - x होल पावर -1, यानी कि 1 + -x होल पावर -1, ये हम पढ़ रहे हैं। तो एन के एक्सपेंशन में देखो तीन चीजें होती है, एक प्लस माइनस के साइंस होते हैं, एक एक्स की पावर होती है, एंड एक होती है हमारे पास कोफिशिएंट्स होती है, सही है। सो फर्स्ट थिंग कि बाइनोमियल सीरीज अगर आपने 1 + x की पावर n का बाइनोमियल सीरीज करना है, उसमें फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होता है। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1, नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो सारे 1 होंगे, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहला टर्म ये हमेशा 1 होता है, सही है। सो फॉर द केस जब पावर आपके पास -1 हो, तो आपके कोफिशिएंट्स जो होते हैं, कोफिशिएंट तमाम आपके पास 1 होते हैं। यहाँ पे 1 1 1 1 1, इस तरह से इसमें भी 1 1 1 1 1। पावर अगर आपका -1 है तो आपके कोफिशिएंट सारे क्या होंगे, 1 होंगे, सही है। और दूसरी बात कि एक्स की पावर जो होती है, इस फॉर्म के जितनी भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनमें 1 + x, मतलब 1 ± x की पावर n जो होती है, उसमें आपका पहला टर्म 1 होता है, दूसरे में x होता है, फिर x² होता है, फिर x³ होता है, फिर x⁴ होता है, सही है। अब इसमें को x की पावर भी हमें पता चल गया, इसमें x⁴0, इसमें x⁴1, इसमें x², इसमें x³। सिमिलरली यहाँ पे x⁴0, x⁴1, x⁴2, x⁴3, x⁴4, सही है। और अभी x के हमें पता चल जाए, जो वेरिएबल है उसकी पावर्स की हमें पता चल गई, फिर हमें ये है कि यहाँ पे पावर अगर -1 है तो उसके कोफिशिएंट तमाम 1 1 होंगे, सही है। सेकेंड चीज भी हमें पता चल गई। अभी थर्ड चीज ये है प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस का किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो साइन होता है और ये वाला साइन, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो तब आपके पास क्या होगा, नेगेटिव के केस में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे। यानी कि पहला देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से नेक्स्ट प्लस माइनस, सही है। अब यहाँ पे अगर आप करें तो माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव। तब आपके पास सारे होंगे ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, तमाम टर्म्स जो आपके पास आएंगे वो आपके पास पॉजिटिव होंगे, सही है। सो अगर इन रूल्स पे मैं दोबारा से यही सीरीज बनाऊं, सो 1 + x की पावर -1, पहले तो ये है कि पहला टर्म 1 होता है, फिर में x होगा, फिर में x² होगा, फिर में x³ होगा, फिर ये तमाम 1 ± x की पावर कोई भी पावर हो ना नेगेटिव इंटीजर, तमाम का ये रूल है, सही है। ये रूल सबके लिए सेम है, आगे डिफरेंस होता है। और x की पावर और इस तरह से। अब दूसरी बात कि चूंकि यहाँ पे पावर -1 है तो तमाम कोफिशिएंट 1 1 होंगे, 1 1 1 1, इस तरह से। अब थर्ड हम साइन के डिसाइड करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमारे पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव टर्म, नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म, नेक्स्ट नेगेटिव टर्म, इस तरह से चलते जाएगा, सही है। सिमिलरली 1 - x की पावर -1, सो ये तो होगा 1 x x², ये तो सबके लिए ट्रू है, सही है। तमाम 1 ± x की कोई भी नेगेटिव पावर हो। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पे -1 है तो कोफिशिएंट सारे 1 1 होंगे,
सही है। एंड अब हम करते हैं साइन का, तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव में हमारे पास सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, सो प्लस 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 इस तरह से चलते जाएगा। सही है। सो ये हमारे पास इन दोनों के एक्सपेंशन हो गए। अब हम नेक्स्ट, अगर हमारे पास पावर -2 हो, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पास्कल सीक्वेंस में पढ़ा कि देखो, n पावर इज इक्वल टू -1, तब सारे कोएफिशिएंट 1 1 होते हैं। सही है। अच्छा, अब एफ एन इज इक्वल टू -2, मतलब कि 1 + -x होल पावर -2, इसके एक्सपेंशन अगर हमने करने हो तो हमारे पास कोएफिशिएंट ये नंबर्स होंगे। ये कौन से नंबर्स है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास पावर -3 हो, तब हमारे पास ये ट्रायंगुलर नंबर्स जो होते हैं ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं। सही है। एंड अगर हमारे पास x की पावर -4 हो, तब ये नंबर्स होंगे। दीज आर टेट्राहेड्रल नंबर। अगर 5 होते ये होंगे, इस तरह से चलता जाएगा। सही है। सो हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से बनते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स, n इज इक्वल टू -3 के लिए के करस्पॉन्डिंग जो होती है। सही है। सो दैट इज इक्वल टू 1 3 6 10 15, इस तरह से चलते हैं। ठीक है। ये n इज इक्वल टू, अगर पावर हमारे पास -2, अगर ये हमारे पास पावर -3 हो। सही है। तो ये हम कोएफिशिएंट्स हमारे पास, इस तरह से हम इसके लिए भी पास्कल ट्रायंगल यूज करते हैं ना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो, ये प्लस इंटू माइनस क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे देखो, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइंस है। अगर आप यहाँ पे देखो तो माइनस इंटू माइनस क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो सारे टर्म्स आपके क्या है, पॉजिटिव है। सही है। सारे टर्म्स पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे पहला टर्म तो हमेशा 1 होगा, फिर एक्स सेकेंड टर्म में आएगा, फिर एक्स स्क्वेयर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर x⁴ आएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पावर जो है वो -2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। सो ये, सो 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। सो ये, अब हम चलते हैं पावर -3 पे। तो -3 का अगर आप देखें तो फर्स्ट अगर आप साइन का डिसाइड करें, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या देता है, प्रोडक्ट नेगेटिव देता है। तब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, एंड यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप माइनस इंटू माइनस करें, तो ये आपको पॉजिटिव देता है। सही है। तो यहाँ पे सारे टर्म देखो वो क्या है, पॉजिटिव। सही है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होता है, फिर हमारे पास एक्स एक्स, फिर एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब। सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिसाइड करना है कि एफ, अगर पावर आपके पास n इज इक्वल टू -3 है। सही है। देन कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स आर ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स, एंड ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हैं, वो हमारे पास ये वाले, दीज आर ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 3 6 10। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आएगा, एक तो अल्टरनेट पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट 15 होगा, एक्स की पावर एक बढ़ा के ये होगा। सही है। एंड यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 15 है, सो 15 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। सही है। अब हम, हमारे पास 1 + x⁴ -4, ये किसकी इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कि फर्स्ट टर्म 1 होगा। सही है। दूसरे में x आएगा, तीसरे में x² आएगा, फिर x³ आएगा, फिर x⁴ आएगा, फिर x⁴ आएगा। सही है। अब अगर यहाँ पे अगर आप साइन का डिसाइड करें, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। सो आपके पास अल्टरनेट साइन होंगे, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सही है। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपके पास पॉजिटिव, एंड इस तरह से इनफिनिट सीरीज हो। अब कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट n इज इक्वल टू -4 का ये होता है, मतलब फोर्थ डायगोनल जो होता है पास्कल सीक्वेंस का, तो वो है 1 4 10 20। सो 1, ये 1 तो 1 है, 4 10 20, एंड इस तरह से। सही है। आगे आप अगर पूरा बना ले, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म भी आएंगे। सही है। सो यहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास क्या आ गया, 1 + x⁴ इज इक्वल टू 1 - 4x + 10x² - 20x³ दिस।
अब अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर -4 करना चाहता हूँ तो वो तमाम पॉजिटिव होंगे। सही है। सो इसी तरह आप सारे के सारे जो है इस फॉर्म के जितने भी आपके पास होते हैं कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन इज नेगेटिव इंटीजर। सही है, एन बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। तब आपके पास उन सीरीज को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उनके एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इन पे क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक हमारे पास ये कवर हो गया। हमारे पास न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड देन हमारे पास बाइनोमियल सीरीज, उसका जनरल टर्म, उस पर इन्फिनाइट टर्म्स होते हैं एंड उसको ये वाली फॉर्म आपने याद रखनी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस जी होल पावर एन। आपने बाइनोमियल सीरीज इस फॉर्म में याद करनी है। सही है, 1 प्लस जी होल पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन जी एन इन टू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल जी स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म होगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल जी क्यूब एंड नेक्स्ट टर्म इसी तरह से। सही है। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज if x is so small such that the square and higher powers can be neglected then इस एक्सपेंशन क्या होगा। हमारे पास है 1 प्लस थ्री एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा सच दैट अगर हमारे पास कहीं पे एक्स स्क्वेयर या एक्स की कोई क्यूब फोर पावर आती है तो उनको हम निगलेक्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि वी हैव जनरल फॉर्म हमें पता है कि 1 प्लस जी होल पावर एन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन जी। अब नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, जी स्क्वेयर आएगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी स्क्वेयर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल जी स्क्वेयर प्लस दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सिर्फ पहले दो टर्म ही फाइंड कर लेंगे बिकॉज इन सबको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सही है। सो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू इज -2 एंड z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू इज 3x। so इसमें पुट करो 1 प्लस n की वैल्यू है -2 एंड z की वैल्यू है 3x, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6x। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 6x। सही है। नेक्स्ट आपके पास है कि दिस एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली इफ, जिसके लिए कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स होल पावर एन है तो एक्स मॉड जो होता है वन के साथ जो चीज ऐड हो रही थी या सब्ट्रैक्ट उसका मॉड लेस देन वन होना चाहिए। सही है। सो वी हैव 9 प्लस टू बाई एक्स -3/2। पहली बात तो ये कि बाइनोमियल सीरीज के लिए यहाँ पे आपने वन लाना होगा। अगर वन लाना है तो हमने क्या करना होगा, होल पावर -3/2 है एंड अंदर के एक्सप्रेशन से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा वन, यहाँ पे वन आ जाएगा प्लस 2/9x हो जाएगा। अगर आप वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू वन 9 एंड 9 इंटू दिस थिंग 9 एंड 9 कैंसल 2/x आ जाएगा। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 9 की पावर -3/2 1 प्लस 2/9x होल पावर -3/2। अब ये जो चीज है इसका मॉड जो है दैट शुड बी लेस देन वन, इसका मॉड शुड बी लेस देन वन। सो मॉड ऑफ 2/9x इज लेस देन वन। अब टू तो एक पॉजिटिव नंबर है, उसको हम मॉड से, और नाइन भी पॉजिटिव है उसको हम मॉड से बाहर निकाल सकते हैं। वन टू मॉड वन और एक्स रह जाएगा वन। अगर हम 2/9 को साइड पे ले जाते हैं तो 9 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 डिवाइड हो जाएगा। इस टेबल में हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके साइंस अपोजिट हो जाती है। यू नो बाई इनइक्वलिटी कि अगर आपके पास 1/a इज लेस देन 1/b, लेट्स सपोज b मैं लिख लेता हूँ, देन अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं देन a विल बी ग्रेटर देन 1/b होगा। सो x मॉड विल बी ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाई 9। सही है। एक्स का मॉड जो होगा वो हमारे पास इससे ग्रेटर आएगा। 2/9 एक्स का मॉड जो है दैट इज लेस देन वन। 2/9 को हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है वो हमने ब्रैकेट से बाहर लिए। सही है। तो उसको साइड पे ले जाओ तो वो बन जाएगा 9/2, ये लेस देन। ठीक है। एंड अब इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल में हमारे पास साइन अपोजिट हो जाएगा, सो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2/9, डी ऑप्शन आ जाएगा। सही है। इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर और a fraction then the binomial expansion terminates। अगर ये होल नंबर नहीं होता तो हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है
सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसका हमने एक्सपेंशन करना है, सेकेंड टर्म इसका फाइंड करना है। तो हमें बाइनॉमियल सीरीज पता है कि वन प्लस जी होल पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस एन जी प्लस दिस। चूंकि हमने सेकेंड टर्म में फाइंड करना है ना, सो हमने एन जी फाइंड करना होगा। अगर हमारे पास जो गिवन है वो वन माइनस टू एक्स होल पावर वन ओवर थ्री है, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो एन की वैल्यू क्या बनती है, एन की वैल्यू वन ओवर थ्री बनती है, एन की वैल्यू वन ओवर थ्री। एंड जी क्या आता है, जी हमारे पास माइनस टू एक्स आता है, सो जी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। सही है। अब हमने ये हमारे पास सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म। सही है। सो सेकेंड टर्म इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन ओवर थ्री पुट करो एंड जी की वैल्यू माइनस टू एक्स पुट करो, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ दिस इज वैलिड ओनली। इसका एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास एट की जगह वन होना चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि होल पावर माइनस वन है, एट को हम कॉमन लेके वन माइनस टू एक्स बाई एट आ जाएगा, सो दिस विल बी एक्स माइनस फोर। सो एट की पावर माइनस वन, वन माइनस एक्स बाई फोर की पावर माइनस वन। सही है। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका मॉड शुड बी लेस देन वन, सो मॉड ऑफ माइनस एक्स बाई फोर शुड बी लेस देन वन। सही है। अब हमारे पास नेगेटिव साइन जो होता है वो तो मॉड में गायब हो जाता है, सो एक्स बाई फोर मॉड इज दिस। नाउ फोर इज अ पॉजिटिव नंबर, सो वो मॉड से बाहर हो जाएगा, इज लेस देन वन। सो दिस विल बी, फोर को दूसरे साइड पे मल्टीप्लाई करो, वन मल्टीप्लाई बाई फोर इज फोर, सो मॉड एक्स इज लेस देन फोर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इफ एन इज रेशनल नंबर या फ्रैक्शनल देन द नंबर ऑफ टर्म इन दिस प्रोवाइडेड मॉड एक्स इज लेस देन वन इज इनफिनिट। सही है। अगर ये हमारे पास होल नंबर होता फिर हमारे पास n प्लस वन टर्म्स होते, अगर ये होल नंबर नहीं है, रेशनल है, फ्रैक्शनल है, तो इसके इनफिनिट टर्म्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब इसके अगर फॉर्म देखें तो दिस इज वन माइनस एक्स की पावर होल माइनस वन का जिस तरह हमने किया था ना, तो अगर वो हम इसके लिए कर दे वन माइनस वाई, सच दैट यहाँ पे वाई क्या है, वाई मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई टू है। सही है। तो वन माइनस वाई होल पावर माइनस वन इस फॉर्म का एक्सपेंशन है ना, सो वो तो हमें पता है कि देखो माइनस इंटू माइनस ये प्लस, तो सारे साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास सारे टर्म्स पॉजिटिव है। फिर ये है कि पहले टर्म वन, फिर वाई की पावर वाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये पावर्स है, और चूंकि ये माइनस वन है तभी हमारे पास सारे कोएफिशिएंट क्या है, वन है, सारे कोएफिशिएंट्स वन है। सही है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वेयर बाई टू होल पावर माइनस वन, तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू है। सो इस साइड पे आप वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर बाई टू पुट करो, तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस वाई की वैल्यू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू का क्यूब प्लस ए वाई की वैल्यू जस्ट एक्स स्क्वेयर बाई टू पुट करो, प्लस फोर एक्स स्क्वेयर बाई टू फाइव प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू सिक्स, ये आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास बनता है वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू, या आता है एक्स पावर फोर बाई टू स्क्वेयर, एक्स पावर सिक्स बाई टू क्यूब प्लस एक्स पावर एट बाई टू पावर फोर प्लस एक्स पावर टेन बाई टू पावर फाइव प्लस एक्स पावर ट्वेल्व बाई टू की पावर सिक्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पूछा क्या क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टेन, तो एक्स पावर टेन के साथ कोफिशिएंट क्या है, वन ओवर टू की पावर फाइव। सही है। सो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टेन है, वन ओवर टू की पावर फाइव एंड टू पावर फाइव इज थर्टी टू, सो वन ओवर थर्टी टू इसका आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज वैलिड फॉर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टू एक्स माइनस एट है। एक तो ये है कि एक्स हमारे पास इसको इस टर्म को हमने प्लस वन बनाना है, तो हमने क्या करना होगा, होल पावर माइनस थ्री है। अब माइनस एट अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई फोर प्लस वन। सही है। वापस अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, एंड एट एक्स बाई फोर क्या आता है, टू एक्स आता है,
एंड अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो -8 आता है। सही है। इसको मैं अगर थोड़ा रीअरेंज करूँ तो -8 पावर -3 एंड 1 -x/4 होल पावर -3। सही है। अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ये जो चीज़ है 1 प्लस दिस, इसका मॉड जो है मॉड ऑफ -x/4 दैट शुड बी लेस देन 1। सही है। सो नेगेटिव साइन वो तो मॉड के अंदर खत्म हो, क्योंकि मॉड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो x/4 मॉड 1। अब 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम मॉड से बाहर निकाल सकते हैं 1। सो दिस इज, अगर 4 को मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँ मॉड x इज लेस देन 4। सो मेरे पास बी ऑप्शन आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल सीरीज, जो कि मैंने बताया कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यहाँ पे क्या होता है n माइनस आर प्लस वन होता है डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एक्स पावर आर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे n प्लस आर माइनस वन है, यहाँ पे n माइनस आर माइनस वन है, यहाँ पे n माइनस आर, यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास होता है लास्ट टर्म n माइनस आर प्लस वन। सही है। सो हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, अगर मैं जनरल लिखूं, पहले तो ये है कि दिस इज 2 प्लस 4 बाई एक्स होल पावर 1/2। अब यहाँ पे 1 होना चाहिए तो मुझे 2 कॉमन लेना पड़ेगा अंदर से। सो होल पावर 1/2 है, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ 1 प्लस 2/x बच जाएगा। सही है। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, 1 प्लस 2/x की पावर 1/2। एक्चुअली अब मुझे इस चीज़ की क्या करनी है, एक्सपेंशन करनी है। सो इस चीज़ की अगर मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो 1 प्लस जी होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन जी प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल जी स्क्वायर प्लस एस। अभी क्वेश्चन में थर्ड टर्म को पूछा गया है तो इसमें मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू उठा लेता हूँ। सही है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे कंपेयर करूँ तो ये है 1 प्लस 2/x होल पावर 1/2। सही है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 1/2 एंड z क्या है, z is 2/x। सही है। और साथ में ये वाला आपने नहीं भूलना, 2 की पावर 1/2 वो एक्सपेंशन सी बात है, वो हमने मल्टीप्लाई ही करना होगा। सो मेरे पास 2 की पावर 1/2 एंड टू दिस टर्म एंड एंड टू ये वाला जो टर्म है, दिस इज थर्ड टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस। सही है। ये तो बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई, सो n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल जी स्क्वायर। अब n और z की वैल्यू पुट करो, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1/2, n है आपके पास 1/2, 1/2 माइनस वन हो जाएगा divided by 2 factorial, 2 factorial is 2 and z square is 2 divided by x का whole square। सही है। now अब this is equal to 2 की पावर 1/2, ये 1/2, 1/2 माइनस वन होता है, -1/2 divided by 2 and this is 2 square is 4 divided by x square हो जाएगा। so this is equal to 2 की पावर 1/2, ये माइनस साइन जो है ये मैं बाहर लिख लेता हूँ, माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, और साथ में 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ये कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू -2 की पावर 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1 है एक्स स्क्वायर। सही है। सो अगर मैं ऊपर वाला ख़त्म करना चाहता हूँ तो 2 की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, मतलब -1/2 हो जाएगी, या S1/√2 x स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बनता है, डी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा।